नहीं सकते ना। अगर हरेसमेंट हो रही है तो हम अगर अपनी फैमिली में बताते हैं तो वो खत्म हो जाए। एग्जैक्टली वो हमें स्टॉप कर देंगे कि नहीं तुम रुक जाओ, औरत खतरे में आ जाएगी। एग्जैक्टली औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारी चार दीवारी के अंदर होती है, बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं। भाई मुझे यहाँ पर जितने मर्द हजरात मिले हैं कहते हैं कि अब बिरयानी की प्लेट है, अब बिरयानी की प्लेट सामने आएगी तो हमें भूख लगेगी। तो उनको यही कहना चाहिए ना, इसका मतलब है आप कुत्ते ही हैं जो भूख, आपको गोश्त देख के तो भूख लग जाती है। बिरयानी की प्लेट का बुर्का भी बना दो वो फिर भी स्कैन कर ही लेंगे। बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। मैं कहती जिस तरह पोलियो के तरह घर घर जाके पिलाए जाते हैं ना, वो घर घर जाके पूछा जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोई आपको मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रहा, आपको कोई फिजिकल तो नहीं कर रहा। घरों में भी ऐसे लोग होते हैं। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडियन मेन क्रिकेट टीम तो वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भारतीय महिला भी पीछे नहीं है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को एशिया चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में जापान को 4-0 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत की तरक्की में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी समान रूप से भागीदार है। अभी जो चंद्रयान 3 मिशन भारत ने पूरा किया, उसमें भी इस मिशन को भारतीय महिलाओं ने ही लीड किया था। वही पाकिस्तान में औरतों को केवल बिरयानी की प्लेट समझा जाता है। खुद ये पाकिस्तानी लड़कियां ये सब बता रही है। वर्किंग वुमन को पाकिस्तान में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन जाहिल पुरुषों की मंडी में पाकिस्तानी महिलाएं असहज महसूस करती है। खुद इन पाकिस्तानी लड़कियों ने माना है कि अगर वो भारत में होती तो उन्हें ज्यादा फ्रीडम मिलता और वो जो चाहे वो कर सकती थी। मिडल ईस्ट कंट्रीज जो ज्यादातर मुस्लिम देश है, वहाँ पर भी महिलाओं को अब धीरे धीरे उनके हक मिलने लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी महिलाओं को उनके पसंद का काम नहीं करने दिया जाता। औरतों को लेकर पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि औरतें केवल बच्चे पैदा करने के लिए और घर संभालने के लिए होती है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसा देश ना महिलाओं के लिए अच्छा है, ना सुकून से रहने वाले समाज के लिए अच्छा है और ना ही मानवता को आगे रखने वाले लोगों के लिए अच्छा है। ज्यादातर पाकिस्तान में जिहादी माइंडसेट वाले लोग भरे पड़े हैं और वो हर कीमत पर पूरी दुनिया में इस्लाम को थोपना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वुमेन फ्रीडम को लेकर पाकिस्तानी लड़कियों का क्या कहना है और मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के एंड में। आप दोनों लड़कियां हो, स्टूडेंट्स भी हो, तो बाहर घूमने भी जाते होगे, इधर उधर फिरते भी होगे, तो सोसाइटी किस नज़र से देखती है एक औरत को जो जॉब करती है या जो बाहर निकल कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है? कैसे देखती है सोसाइटी? इस सवाल का जवाब मुझे लगता है जो हमारे देखने वाले हैं उनको हमसे देने से पहले ही पता होएगा कि हम जितनी मर्जी हम ब्रॉड माइंडेड और वो हो जाए, औरत को देखा जिस नज़र से जाता है वो शायद मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम बुर्का पहन लें, हम निकाब कर लें, हम शॉर्ट पहन लें, हम ये कर लें, उन्होंने जिस मर्द ने जिस निगाह से देखना है उसने उसी निगाह से देखना है। अगेन वही बात है, सोच की बात है। इफ़ अगर आपकी सोच छोटी है, आप जितने मर्जी एलीट क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या जो भी है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक सोच इतनी वसी हुई है कि हम जिस सोसाइटी में जो हम सो कॉल्ड बातें करते हैं हम उस पर पूरा उतर भी पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे। हैरेसमेंट भी तो होती है हर सेक्टर में, 100% होती है, 100%। वो क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, माँ बाप फिर सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी कराओ लगा। और हम बता भी नहीं सकते ना, अगर हरेसमेंट हो रही है तो हम अगर अपनी फैमिली में बताते हैं तो वो खत्म हो जाए। एग्जैक्टली वो हमें स्टॉप कर देंगे कि नहीं तुम रुक जाओ, औरत खतरे में आ जाएगी। एग्जैक्टली इंडियन औरत कहाँ है, पाकिस्तानी औरत कहाँ है? इंडियन औरत देखा जाए तो जाहिर सी बात है नज़र आ रहा है ऑन सोशल मीडिया और हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो बहुत आगे है बनिस्बत हमारे। तो उसमें देखा जाए तो वही है सारी के हम लोगों को थोड़ा पीछे रखा जाता है। हम लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मे बी लोगों में। यही एजुकेशन की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं या हर सेक्टर की बात करते हैं, तो क्या उनकी औरत हमसे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है? हाँ, बढ़ तो चुकी है, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे एक पोइट है बहुत मशहूर, मंटो है, सादत हसन मंटो, उनकी एक लाइन में ऐड करूँगी। वो कहते हैं हम औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारी चार दीवारी के अंदर होती है, बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं। भाई मुझे यहाँ पर जितने मर्द हजरात मिले हैं कहते हैं कि अब बिरयानी की प्लेट है, अब बिरयानी की प्लेट सामने आएगी तो हमें भूख लगेगी। तो उनको यही कहना चाहिए ना, इसका मतलब है आप कुत्ते ही हैं जो भूख, आपको गोश्त देख के तो भूख लग जाती है। सो बेसिकली वो अपने आप को डॉग ही कह रहे हैं कि हम कुत्ते हैं। बिरयानी की प्लेट का बुर्का भी बना दो वो फिर भी स्कैन कर ही लेंगे। ऐसे ही है, एक्सरे हो जाएगा। जी जी जी, स्मेल आ जाएगी ना, गोश्त की स्मेल आ जाती है कुत्ते को। अगर आप भारत में होते तो क्या आप लोगों को ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट होती वहाँ? 100% होती, ये है,
होती 100% होती। तो क्या कहूँ, आप एग्री कर रहे हो? इस तरह कर रहे हैं हम कि आप अगर नॉर्मली देखें, हम सोशल मीडिया के ही देख लेते हैं, बिकॉज हम गए नहीं है तो हम वही बात करेंगे जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। उन लड़कियों को आज़ादी है अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनने की, वो शॉर्ट भी पहन लेते हैं, वो लॉन्ग भी पहन लेते हैं, वो जाती हैं। ऐसा नहीं कह रही कि वहाँ पे सारे गलत है और यहाँ सही है, या यहाँ सारे गलत है वहाँ सही है, बट हम हमेशा सोसाइटी में जो मेजॉरिटी होती है उसकी बात करते हैं। क्या क्या फेस करना पड़ता है औरत को? बहुत कुछ। यहाँ अब जिस तरह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ठीक है ना, आपको पता है कि अगर हम बाहर के मुल्क में हों तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन आप देखिए हर कोई आपको देखेगा वो कौन है वो कौन है, ये इस तरह से ख़ानदान में भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। व्लॉगिंग करने लग जाओ तो ख़ानदान वाले बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती। यहाँ पर अबाया भी पहना होगा, तो क्या आपको ये सब देखेंगे वो? बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, तो आगे से कभी किसी को जवाब नहीं दिया? मैंने क्यों, कौन सुनता है, आप मुझे बताएं। जितना मैं, कोई भी मुझे देख रहा है ना तो सुने ये बात। आप, मैं कहती जिस तरह पोलियो के तरह घर घर जाके पिलाए जाते हैं ना, वो घर घर जाके पूछा जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोई आपको मेंटली टॉर्चर तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान में लड़कियों से बिल्कुल पूछा जाए, आपको कोई फिजिकल तो नहीं कर रहा। घरों में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको कर रहे होते हैं, फेस करना पड़ता है आपको। किस तरह का यहाँ का माहौल है पाकिस्तान का, मैं कहती हूँ, मैं पहले भी कहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ जी, मुझे तो किसी भी शादी की ज़रूरत नहीं है, ये वो नहीं, मैं अब कहती हूँ अब कर लेनी चाहिए। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है, हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है, उसको वो कर सकती है, उसके सपोर्ट होता है और वो कर सकती है, उसको हर तरह का है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हम ऐसा कुछ, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, वीडियो में आपने सुना ये पाकिस्तानी लड़की बोल रही थी कि जैसे घर घर जाकर पोलियो का डोज दिया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में हर घर जाकर ये पूछा जाए कि लड़कियों को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है या नहीं। खुद पाकिस्तान की लड़की ये सब बोल रही है जो बचपन से पाकिस्तान में रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों के साथ क्या क्या होता होगा। और इन सब के बारे में अगर लड़की घर में बताती है तो भी उसके घर वाले लड़कियों को ही चुप कराते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा जो पाकिस्तानी लड़कियां यूट्यूबर्स है, उन्हें वीडियो शूट के दौरान परेशान किया जाता है, बुर्का पहनने और पर्दा करने के लिए जबरदस्ती की जाती है। आज से 20-30 साल पहले भारत समेत ज्यादातर देशों में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी या फिर उन्हें उनके हक नहीं मिलते थे। लेकिन भारत की खास बात यह है कि यहाँ पर जो गलत है उसे हटाकर जो सही है उसे अपनाया जाता है। आज भारत में महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल चुकी है। अकेली लड़की मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में रहकर काम करती है और अपना खुद का वजूद महसूस कर पा रही है। वही पाकिस्तान में आज भी औरतों को मर्द के मुकाबले कम समझा जाता है और जैसे पाकिस्तानी लड़कियां बता रही है, पाकिस्तान में औरतों को भूख की नजर से देखा जाता है। जाहिल मर्दों की मंडी पाकिस्तान में औरतें बुरखे में भी सेफ नहीं है। बुरखे के अंदर भी अपनी गंदी नजरों से ये पाकिस्तानी जाहिल मर्द औरतों को स्कैन कर लेते हैं। इस लड़की ने बताया कि बाहर काम करते वक्त उसे बुरके में ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। पाकिस्तान में लड़कियां बुरके में हो या फिर सलवार कमीज में किसी भी तरह से सेफ नहीं है और ये सारी बातें पाकिस्तानी लड़कियां खुद बता रही है। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।